सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सबकी हेल्थ अच्छी होगी और आप सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, बिकॉज दैट वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा कर रहे हैं इन द सेंस मैं यहाँ पर प्रोफेशनली नहीं कह रहा हूँ, मेंटली, फिजिकली, हर एस्पेक्ट में आई होप कि आप अच्छा कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो ट्राई करो कि अच्छा करने की, राइट? बिकॉज सब एस्पेक्ट को अगर हम कंबाइन करके चलेंगे तो हमारी लाइफ बहुत बेटर हो सकती है। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, दैट इज स्लाइटली डिफरेंट। और यहाँ पर हम उस चीज़ की बात करने वाले हैं जिसके बारे में नॉर्मली बात तो करते, बट आई डोंट थिंक कि हमें उसके एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है वो मालूम है। द वर्ड इज कॉपी। कॉपी का रियल में मीनिंग क्या होता है उसको हम समझेंगे। और जैसा मैंने थंबनेल पर लिखा कि आजकल बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, मतलब साइकोलॉजी हो गई, स्पिरिचुअलिटी हो गई, राइट? और नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब भी कोई ऐसी वीडियो बनाता है या फिर कोई ऐसा कुछ भी बोलता है तो हम डायरेक्टली उस फील्ड में जो टॉपर है उनसे उसकी बातों को हम कंपेयर करते हैं। कई बार हमें बातें सिमिलर दिखती है, जो वहां पर कहा गया वही बात यहाँ पर वीडियो में दोहराते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि वो इसकी कॉपी कर रहा है, इंक्लूडिंग मी, राइट? मुझे भी बहुत बार लोग कहते हैं कि आप एसएम की कॉपी कर रहे हो या फिर इनकी कॉपी कर रहे हो। तो आज हम डिटेल में उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, क्या रियल में ऐसा है, समझने की ट्राई करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, वो आपके ऊपर है, आप डिसाइड कर सकते हैं। बट हम यहाँ पर समझने की ट्राई करेंगे कि एक्चुअली में कॉपी करने का मतलब क्या, राइट? और भी बहुत सारे जो लोग हैं जो इन सब चीजों के ऊपर वीडियो बनाते हैं, क्या वो भी किसी की कॉपी कर रहे हैं? या फिर अगर हम हमें पता कैसे चलेगा कि कोई कॉपी कर रहे हैं या नहीं कर रहा है, राइट? ऑब्वियसली वो तो ऐसा ही बोलेगा कि मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, बट ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि रियल में जो है वो कॉपी कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर कर भी रहा है तो उससे प्रॉब्लम क्या है, या फिर कोई प्रॉब्लम है भी, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आज के वीडियो में हम इसी के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा समझने की ट्राई करना। सपोज इसको अगर मैं स्टार्ट एक एग्जांपल से करूँ, सपोज हम पानी पीते हैं, राइट? तो सबसे पहले उसको नाम पानी दिया किसने? जिसने भी दिया हो, हमें उसकी हिस्ट्री में नहीं जाना है, बट सपोज किसी ने उसका नाम दिया पानी। अब सब लोग पानी पानी उसको बोल रहे हैं, तो क्या हम ये कहेंगे कि सब लोग उसको कॉपी कर रहे हैं? आपका किसी ने नाम रखा, राइट? किसी ने आपका नाम रखा और सब लोग आपको उसी नाम से बुलाते, तो आप ऐसा कहोगे कि जिसने आपका नाम रखा उनसे उनकी सब कॉपी कर रहे हैं? ऑब्वियसली नॉट, राइट? सपोज इसको मोबाइल कहते हैं या फिर इसको कैमरा कहते हैं, और कोई और आ रहा है वो भी यही कहेगा कि इसको कैमरा कहते हैं, तो क्या हम ये कहेंगे कि उसने पहले पहले वाले की कॉपी की? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज उसको इसी तरीके से बोलेंगे हम। जो अर्थ है वो एक स्फीयर है, राइट? तो सब लोग यही कहते हैं, तो ऐसा तो है नहीं सब लोग एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ फैक्ट। हाँ, उसको कहने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हो सकती है, राइट? जैसे मैंने कहा कि अर्थ एक स्फीयर है। अब कोई इसको इंग्लिश में भी बोल सकता है या फिर हिंदी में या फिर गुजराती में या फिर कोई भी और मराठी लैंग्वेज हो, कोई भी हो उसमें बोल सकते हो, और बोलने का तरीका भी अलग हो सकता है। बट अल्टीमेट जो बात है वो यही कहेगा कि जो अर्थ है वो स्फीयर है, स्फेरिकल है। अब इसको हम कुछ और तो कह नहीं सकते, बिकॉज वो फैक्ट है, राइट? तो इसी तरीके से जब हम स्पिरिचुअलिटी या फिर साइकोलॉजी की कोई भी जब हम बात करते हैं, तो ऑब्वियसली जो फैक्ट होता है, जो ट्रूथ होता है, वो वन होता है, वो एक ही होता है। हाँ, उसको देखने के या फिर उसको एक्सप्रेस करने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। जैसा पास्ट में हुआ है, पास्ट में बहुत सारे लोग जो एनलाइटन हुए, जिन्होंने हमारे सच के बारे में पता किया कि हम एक्चुअल में है क्या। बहुत सारे लोगों ने किया, बट लोगों के जो समझाने के जो तरीके थे, जिस जिस तरीके से वो एक्सप्लेन करते थे, वो उनका तरीका डिफरेंट था। ऑब्वियसली जब जब तरीका डिफरेंट होता है तो उसके जो कहने का मतलब जिस तरीके से वो समझाते हैं वो भी डिफरेंट होता है। और उसमें कई बार ऐसी चीजें होती है जो कॉमन चीजें निकल के आती है, बट आप उन सब चीजों को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से देखोगे, तो वो सब एक्सप्लेनेशन एक ही चीज की ओर इशारा करती है, द फाइनल ट्रूथ, राइट? और बहुत सारे जब हम इन सब चीजों को समझाते तो बहुत सारे एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं, राइट? तो अगर उस एग्जाम्पल का यूज करें तो बहुत इजीली समझ में आता है। जैसे बार बार एक एग्जाम्पल यूज हम करते हैं, जैसे हम समझाते हैं कि मैं और भगवान डिफरेंट नहीं है, मतलब जो मैटर जिस चीज का बना है उसका जो सब्सटेंस है, और उस सब्सटेंस से जो जो फॉर्म क्रिएट हो सकती है वो अलग अलग हो सकती है। इसको बेस्ट एग्जाम्पल है मिट्टी और मिट्टी के बर्तन। ये बहुत बार पास्ट में भी यूज हुआ है, बहुत बार लोगों ने यूज किया है, संदीप महेश्वरी जी भी इसको यूज करते हैं और बहुत सारे लोग इसको भी यूज करते हैं। जैसे जैसे मैंने कहा कि मिट्टी और मिट्टी के बर्तन, मिट्टी से बहुत सारे बर्तन अब बना सकते हैं, बट मिट्टी जो सब्सटेंस है वो सेम ही है।
मिट्टी के बर्तन जितने भी, अगर उसमें से मैं मिट्टी निकाल दूं तो क्या वो बर्तन एग्जिस्ट करेंगे? ऑब्वियसली नॉट। ये बहुत इजी एग्जांपल है जिस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो सब्सटेंस हमारे सबके अंदर वो सेम है। हाँ, फॉर्म अलग अलग है। अगर वो सब्सटेंस ही नहीं रहा तो हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, राइट? जैसा मैंने कहा कि मिट्टी, मिट्टी इज लाइक अ सब्सटेंस, और जो जिन मिट्टी की हेल्प से जो जो हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं वो अगर नहीं कर पाएंगे, जो अगर मिट्टी नहीं है तो ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है समझाने का। तो बहुत से लोग इनको यूज करते हैं, तो अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने इसकी कॉपी की, बिकॉज दिस इज द इजीएस्ट एग्जांपल। इसकी वजह से हम बहुत इजीली इन सब चीजों को ग्रैब करके समझ सकते हैं। तो बहुत बार हमें ऐसे एग्जाम्पल यूज करने पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉपी कर रहे हैं। अब सपोज कोई कॉपी कर भी रहा है तो हमें पता कैसे चलेगा? तो वहां पर उसकी अंडरस्टैंडिंग में समझ में आएगा आपको। सपोज किसी ने, जैसा मैंने इस मिट्टी और मिट्टी के बर्तन की बात की, अगर आप उसको इन सब चीजों के बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछोगे, अगर वो आंसर दे पा रहा है बहुत इजीली समझ करके, देन वी कैन से कि हाँ, उन्होंने समझ के ये बोल रहे हैं, उन्होंने डायरेक्ट कॉपी नहीं किए। कॉपी का मतलब आपने जो भी बोला वो आपको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि आप बोल क्या रहे हो, उसको आप कॉपी कहेंगे। किसी किसी को आपने सुना और सेम टू सेम चीज आपने वहां पर बोल दी वीडियो में, तो इसका मतलब आप वहां पर कॉपी कर रहे हो। क्योंकि जो जिसकी आपने कॉपी की, जो वो समझाने की ट्राई कर रहे हो, वो तो आपने समझा ही नहीं। आपने सिर्फ व्यूज और उन सब के लिए जो भी उन्होंने कहा वो आपने रिपीट कर दिया, दैट्स इट। दिस इज कॉल्ड कॉपी। इसको हम बोलेंगे कॉपी की उन्होंने। बट हर कोई कॉपी कर रहा है, दैट इज टोटली रॉन्ग। अगेन, जैसा मैंने कहा कि मैं तो ऐसे ही बोलूंगा कि मैं कॉपी नहीं कर रहा हूं। कोई भी अगर वीडियो बना रहे इस तरीके से, वो यही बोलेगा कि मैंने कॉपी नहीं की। बट एज ए ऑडियंस आपको पता होना चाहिए कि कौन कॉपी कर रहा है और कौन कॉपी नहीं कर रहा है। बट उससे भी पहले ये समझ में आना चाहिए कि कॉपी के एक्चुअल मतलब क्या होता है। अगर वो हमें पता है, देन वी कैन से, देन वी कैन जज, अदरवाइज वी नो, अदरवाइज वी कांट, राइट? तो ये बहुत स्लाइटली डिफरेंस है। इसको मैं समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जितने भी लोग ये सब समझा रहे हैं, ये सब बातें ऑलरेडी बहुत साल पहले वेदों में की गई है। जो वेदों में बातें की गई है, इन सब लोगों ने उनको पढ़ा, स्टडी किया। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा नहीं है, खुद एक्सपीरियंस करके उन सब चीजों को देखा कि वो जो वहां पर लिखा हुआ है वो सच है। वहां पर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो इतने हजारों साल पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे, वी कैन से कि प्योर इंटेलिजेंस, जो कोई इंटेलिजेंट पर्सन उस टाइम में, सबसे कोई इंटेलिजेंट पर्सन अगर कोई थे तो वो सब ऋषि मुनि थे जिन्होंने ये वेद और वो सब लिखा है। वहां पर जो एग्जाम्पल यूज हुए उसका यूज आज भी लोग करते हैं। जैसे हम नहीं बोलेंगे वो आज के जो लोग हैं वो उनकी कॉपी कर रहे हैं, नहीं। हम उसको समझने की ट्राई कर रहे हैं, समझ के और लोगों को समझाने की ट्राई करते हैं। तो ये कॉपी करना नहीं हुआ, राइट? तो ये बहुत स्लाइटली डिफरेंस है कि एक्चुअल में कॉपी करना या फिर किसी को समझाना, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये मैं पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ये पता नहीं है तो बहुत से लोग हमें बेवकूफ भी बना सकते हैं, राइट? तो हमें इतना तो स्मार्ट होना चाहिए कि हमें पता चले कि कौन जेन्युइन है और कौन फ्रॉड है। अगेन, सामने से कोई नहीं कहे कि मैं फ्रॉड हूँ, ये हमें डिसाइड करना होगा। बट जैसा मैंने कहा कि ये जो डिफरेंस है वो हमें क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में कॉपी करना और समझाना, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर वो हमें पता है तो हम बहुत इजीली जज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करना चाहता था, जो भी मैं इस वीडियो को जो समझाना चाहता था। लेकिन फिर भी इसमें कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो, जैसा मैं बार बार कहता हूँ, बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।